राजस्थान में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रह रहकर दुखड़ा सामने आ रहा है और विधानसभा की हार के कारण की चर्चाओं के साथ साथ उनके मन की बात भी जुबां पर आ रही है। हाल ही में डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा ने अपने बयानों में स्वीकारा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म कर रही है और इसी कड़ी में पायलट ने भी वो सब कुछ कह डाला जो आलाकमान को सुनना चाहिए। तो बताऊंगी आपको सब कुछ इस मुद्दे से जुड़ी खबर पूरी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। डोटासरा और रंधावा की हार स्वीकारने के बाद, भड़ास निकलने के बाद सचिन पायलट ने भी कांग्रेस की हार को लेकर खुलकर अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव जीतने का हमारे पास काफी अच्छा मौका था। हम जीत हासिल कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। हम कुछ और प्रयास करते, शायद राजस्थान का रिवाज हम तोड़ डालते और सरकार बनाते। कांग्रेस की हार को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार बनाने का मौका उनके पास था। रंधावा डोटासरा के बात को उन्होंने भी दोहराया और कहा कि हमने जिन मंत्रियों को टिकट दिए उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था। और सवाल उन्होंने यहाँ पर खड़ा किया राजस्थान में सरकार बनाने के पास। उन्होंने कहा कि हम सरकार बना सकते थे लेकिन हमने उन्हीं गलतियों को दोहराया जो पहले गलती की थी। उन्होंने कहा कि हमने उन मंत्रियों को टिकट दिया जो जीत नहीं पाए। कांग्रेस ने चुनाव में 25 पूर्व मंत्रियों को टिकट दिए थे लेकिन 17 से 18 मंत्री चुनाव हार गए। उन्होंने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि यदि हम उन सीटों पर दूसरे उम्मीदवारों को मौका देते, युवाओं को मौका देते तो बेहतर प्रदर्शन हमको देखने को मिलता। सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर और भी कई कारण बताए। उन्होंने कहा कि पार्टी शायद अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने में विफल रह गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार वापस रिपीट हो इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की, लेकिन अगर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते तो शायद हम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का दिया गया सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान आलाकमान को कौन बताएगा करना? क्या वो आलाकमान अभी नई नवेली है? क्या इतने सालों पुरानी पार्टी में आप कार्यकर्ता का सम्मान खो दोगे तो क्या आप खड़े रह पाओगे? पायलट और गहलोत गुटबाजी के बीच में भी जो ये खींचतान चली 5 साल, उस 5 साल के बाद अगर आप और भी अंतर्कलह और गुटबाजी की चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। फिर चाहे से वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर प्रदेश प्रभारी रंधावा हो। हाल ही में रंधावा ने झुंझुनू में अपने बयान में साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगे हैं लेकिन कार्यकर्ताओं से बड़ा ना समझे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या निकाला जाए? ये जो एक दूसरे के ऊपर अनसीन जो कटाक्ष किए जाते हैं वही पार्टी की हार का कारण बन रही हैं। और इसी चीज का खुलासा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य रजनी पाटिल ने भी किया था। उन्होंने भी ये साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म कर रही है। अब जो बचे कुचे लोग हैं वो भी अब गाहे बगाहे एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं और जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं फिर उनमें जोश कहां से आएगा? जब आप लड़ते रहेंगे एक दूसरे से ही, एक दूसरे को कटाक्ष करते रहेंगे तो कैसे आगे लेकर जाएंगे पार्टी को? पार्टी के आगे की जो रणनीति है उन पर चर्चा करने की बजाय विधानसभा चुनाव के इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अभी भी उनकी हार का मंथन चल रहा है, उनकी हार का दुखड़ा चल रहा है और गाहे न बगाहे, चाहे न चाहे, उनकी जबान पर उनके दिल की टीस बाहर आ रही हैं। लेकिन जब अब सब साफ है, सबको मालूम पड़ गया है कि किन कारणों की वजह से चुनाव वो हार गए थे, तो उन वजहों पर काम करना चाहिए, ना कि उन वजहों पर और चटपटे बयान देकर उन्हें और तूल पकड़वाना चाहिए। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करना, दोबारा से उन्हीं मंत्रियों को टिकट दे देना जो हारे हुए थे, तो बहुत सारी जो हार के जो कारण निकल कर सामने आए हैं, उन पर फोकस करके, उन पर चर्चाएं करके, उन पर मंथन करके इन्हें आगे ले जाना होगा। तभी जाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 25 को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस। नहीं तो कांग्रेस के खत्म होने के कितने दिन बचे हैं ये खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जानते, नेता भी नहीं जानते और ना ही खुद आलाकमान जानती हैं। लेकिन कांग्रेस
क्या आगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि अभी भी वो अपनी हार के मंथन से ही बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो फिर कैसे वो लोकसभा चुनावों के लिए अपनी ज़मीन को पुख्ता और मजबूत कर पाएगी? आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।